गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी को कक्षा 9th का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें पहली प्रश्नावली है। दूसरे चैप्टर में पहली प्रश्नावली है 2.1, उसमें पहला प्रश्न बता रहे हैं कि बताइए इन संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें सवाल दिया गया है। पहला √23, दूसरा है √225, तीसरा है 0.3797, चौथा है 7.47844478 ... और पांचवा भी आपको दिख रहा है, ये भी दशमलव संख्या है। तो उसमें पहला सवाल है √23। अब 23 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल 23 है तो इसका हम पूरा वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में जाएगा। इसलिए जो भी संख्या वर्गमूल में हो और उसका पूरा वर्गमूल नहीं जाए वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या का होगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये संख्या होगी ये कैसे होगी? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसका दशमलव प्रसार जो होगा संख्या में वो अशांत अनावर्ती होगा। कोई भी वर्गमूल वाली संख्या है, याद रखना हमेशा वर्गमूल वाली संख्या पूरा वर्गमूल लिया था। अगर यहाँ पे वर्गमूल 25 होता तो ये 5 के बराबर होता, क्योंकि इसका वर्गमूल आ जाता है, इसलिए ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन 23 है अभाज्य संख्या है, उसका पूरा वर्गमूल नहीं जाता है, इसलिए कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अपना √225। अब यहाँ पे 225 का वर्गमूल देखेंगे। देखो वर्गमूल यहाँ पे पूरा जा रहा है। भाग की दिशा में तो वर्गमूल क्या है? वर्गमूल याद करना मैं एक वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से वर्गमूल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े बनते हैं इकाई के अंक की तरफ से दो के, फिर यहाँ पे पहाड़ा बोला जाता है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस तरह से बोलते हैं, 3 का वर्ग 9, इस तरह से पहाड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 पे जाएगा 1 एकम 1, यहाँ पे लिख देंगे 1 एकम 1 यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ जो 1 होता है इसका दुगना यहाँ पे लिखते हैं, या तो इसमें 1 में 1 जोड़ दें या फिर 1 का दुगना। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा? जैसे 2 है, 1 पे देखेंगे 1 पे जाएगा तो 1 पे लिख के 1 से गुणा करेंगे, 21 जो कि 125 से कम होता है। इस तरह 2 से लगा के 2 से गुणा करेंगे, 2 पे भी कम आया, 5 लगा के 5 से गुणा किया, ये आ गया 5 × 25, 5 × 10 = 12, 125 आ गया। इसका मतलब 5 पे जाएगा। हमारे पास 15 आ गया, यानी कि 225 का जो वर्गमूल है वो 15 होगा। वर्गमूल का निशान है, इसका मतलब संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है तो नेगेटिव, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक। ठीक है, इसलिए ये संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी या अपरिमेय? ये संख्या परिमेय संख्या होगी, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी जो परिमेय संख्या होती, जो पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है, वो सभी भिन्न होती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तीसरा सवाल है 0.3797। देखो यहाँ पे रुक गया 0.7, तो तुम्हें दशमलव की संख्या बताई थी मैंने। दशमलव की संख्या 2 प्रकार की होती है, कौन सी? शांत दशमलव संख्या और दूसरी अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, और फिर मैंने बताया था अशांत दशमलव संख्या है वो भी 2 प्रकार की होती है, कौन सी? अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती और शांत दशमलव संख्या होती है वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये देखो ये कौन सी दशमलव संख्या है? दशमलव के बाद कुछ संख्या आगे डॉट
डॉट का निशान नहीं है, ना ही कोई आवर्ती का चिन्ह है, इसलिए दशमलव संख्या कैसी है? शांत दशमलव संख्या है। और जो शांत दशमलव संख्या होती है कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब जो तीसरा क्वेश्चन है कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। दूसरा सवाल का ये भी क्या संख्या थी? परिमेय संख्या। ठीक है, अब अपने पास अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखो 7.78748। अब इसमें कोई संख्या लगातार आ रही है, दिख रही है तुम्हें? 4 7 8 है, तो ये 4 7 8 आ गया, बीच में 4 और आ गया, है ना? ये नहीं होता तो अपन कहते हैं कि भी 3 अंकों की आवर्ती हो रही है। अब ये अगर 84 लेते तो यहाँ पे 84 लिख के फिर डॉट डॉट करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अंक की आवर्ती बार बार नहीं, ठीक है, बार बार किसी अंक की आवर्ती नहीं है, लेकिन लास्ट में डॉट डॉट है, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत। ठीक है, डॉट डॉट का निशान नहीं होता शांत, डॉट डॉट का निशान है तो अशांत। ठीक है, तो अशांत में 2 प्रकार की संख्या होती है, आवर्ती और अनावर्ती। तो इसमें आवर्ती नहीं है किसी अंक की, इसका मतलब ये दशमलव संख्या कैसी हो गई? अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। 5 नंबर के क्वेश्चन में है 1.10, फिर 1001, फिर 3 0 आ गए, फिर 1, फिर 4 0 आ गए, फिर 1। आवर्ती तो है 0 और 1 की, लेकिन सही नहीं है। या तो ऐसे होते हैं 10 फिर 10 होता है, तो 2 अंकों की आवर्ती होती है। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 1 अंक की आवर्ती है, 2 अंक की है, 3 अंक की नहीं है ना, इसलिए यह आवर्ती नहीं है। अशांत तो है, देखो लास्ट में डॉट 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 का निशान है, लेकिन ये दशमलव संख्या आवर्ती वाली नहीं है, इसलिए कैसी संख्या होगी? ये अशांत अनावर्ती। मैं जहाँ पे लिखती हूँ अशांत अनावर्ती, कई जगह बुक में अनवसानी आवर्ती भी दे रखा है, अनवसानी अनावर्ती। अशांत क्या लिखा हुआ है? अनवसानी अनावर्ती। तो ये इसका मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो दशमलव संख्या है ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, यानी कि ये संख्या परिमेय हो गया। अपरिमेय हम कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी तरह से अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमें 1 2 3 यानी कि पहली, चौथी और पांचवी जो सवाल है, पहला, चौथा और पांचवा ये तो अपरिमेय संख्या है, दूसरा और तीसरा ये परिमेय संख्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।